आप सभी नाजरीन को मालूम होगा कि चाडूरा बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या होने के बाद कश्मीर की गलियों में कश्मीरी पंडित्स ने हंगामा मचा दिया है। हंगामा क्यों ना मचाए, क्योंकि बार बार कश्मीरी पंडित्स को निशाना बनाया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा, भाजपा ने दावा किया था कि वादी कश्मीर में हम अमन अमान कायम करेंगे, लेकिन अमन अमान कायम करने में वो हर वक्त नाकाम ही नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इसी मौजू पे बात करने के लिए मौजूद है मीडिया इंचार्ज और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर उमेश तलाशी जी। उमेश जी, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। कल भी आपने शमूलियत इख्तियार की प्रोटेस्ट में वसू काजीगुंड में, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आप रिएक्शन दीजिए। देखिए, बहुत बहुत दुखद जो भी हुआ, काफी काफी दुखद हुआ। हम काफी दुखी हैं कि एक कश्मीरी पंडित जो यहाँ मुलाजमत कर रहा था, जिसका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं था, उसको दिन दहाड़े दफ्तर में घुस के उसकी हत्या की गई। तो इस की जितनी कड़ी निंदा की जाए बहुत कम है। तो हम सब लोग बहुत दुखी हैं इस वाक़ा को लेकर। उमेश जी, अगर हम बात करें भाजपा की, रहे मरकजी हुकूमत चला रही है, उन्होंने दावा किया था, जब उन्होंने यहाँ की शनाख्त को खत्म किया उस वक्त दावा किया था कि हम अकलियती तबके के साथ साथ अक्सरियती तबके को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अकलियती तबके में कश्मीरी पंडित्स की ज्यादा हत्या देखने को मिली। उसके बाद क्या कहना चाहोगे? क्या जमीनी सतह पे भाजपा नाकाम नजर आ रही है? देखिए, दावा करने को तो कुछ भी नहीं, कुछ भी है कि दावा तो कोई भी कर सकता है। हम तो दावे ही देख रहे हैं, ऑन ग्राउंड तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं। जी जी। तो जहां तक कश्मीरी पंडित की बात आती है, आप खुद देखिए पोस्ट एब्रोगेशन 370 के बाद कितनी माइनॉरिटी किलिंग्स हुई जी। तो बिल्कुल कश्मीरी पंडित को एक फॉर ग्रांटेड लिया गया है जी। इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को फॉर ग्रांटेड लिया गया है जी। इनको लगता है कि हम क्लेम्स कर रहे हैं, हमने कश्मीरी पंडित्स को रिहेबिलिटेट किया है कश्मीर में, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये एक यूपीए पैकेज के तहत जो ये कश्मीरी पंडित लोग रोजगार के लिए कश्मीर आए, आप देखिए ये किस हालात में रह रहे हैं। मैक्सिमम जो है वो रेंटेड एकोमोडेशंस में रह रहे हैं, इनकी फार फ्लंग एरियाज में ये लोग सर्व कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई स्टेप ऐसा नहीं लिया गया कि इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड, इनकी लाइफ्स को सेफगार्ड किया जाए। तो ये बस कहने की बातें हैं। आप कश्मीर में देखिए, आप जम्मू में देखिए, कश्मीरी पंडित के साथ कोई न कभी इंसाफ हो रहा है, ना इनको कोई सीरियस नोट पे लिया जा रहा है। आप टाउनशिप्स में देखिए, माइग्रेंट कैंप्स में देखिए, तो कश्मीरी पंडित को सिर्फ इन्होंने एक इलेक्शन फॉर्डर के तहत यूज किया है। हिंदुस्तान में कहीं भी इलेक्शन होगा तो कश्मीरी पंडित का नाम लिया जाएगा, अदरवाइज इनके लिए, इनके पास ना कोई इनका इंटरेस्ट है, ना इनके लिए ये कभी खड़े हुए हैं। उमेश जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, आपने बात की सेफगार्ड की, तो अगर हम बात करें, राहुल की किसी रिश्तेदार ने कहा था कि हमने वहां के डीसी को कहा कि इसे डीसी ऑफिस जम्मू में रखिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने उनको बडगाम भेजा। क्या ये किसी खास मंसूबे के तहत किया जा रहा है? देखिए, मंसूबा तो नहीं कह सकते, बट ये है कि हाँ, मैं कल उनकी वाइफ का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो काफी आंखों में आंसू आए उनका इंटरव्यू देख के। छोटा एक बच्चा है इसका, तो उन्होंने कहा कि हमने काफी गुहार लगाई थी एसीआर साहब को, डीसी साहब को, कि इसको डीसी ऑफिस ट्रांसफर किया जाए, जो कि एक सिक्योर एनवायरनमेंट में है, बट नहीं किया गया। इनको दूर एक चाडूरा में भेजा गया। बट समझने वाली बात यह है कि तहसीलदार ऑफिस, जो कि एक सेफ ऑफिस माना जाता है, सिक्योरिटी जोन माना जाता है, उसके बावजूद भी 2 लोग 3 लोग अंदर घुसते हैं, नाम पूछते हैं, गोली मारते हैं। तो जनाब, ये आप डंका बजाएंगे पूरी दुनिया में कि नॉर्मल सी हैज रिटर्न टू कश्मीर, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सी कहीं कश्मीर में नहीं है, और सरकार बिल्कुल इसमें कोई तवज्जो नहीं दे रही है, सिवाय हेडलाइन मैनेजमेंट के। आई डोंट थिंक ये सरकार कुछ कर रही है। आप देखिए, उसके बाद कश्मीरी पंडित कौम, जो एक नॉन वायलेंट कौम माना जाता है, अपने हक के लिए अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, उन पे आप लाठियां बरसाते हैं, उन पे आप गैस शेलिंग करवाते हैं, ये कहाँ का कानून है? आपके एलजी साहब से गुहार लगाई उन्होंने, बडगाम वालों ने, कि आप मिलने आ जाइए, एटलीस्ट मिलिए लोगों से, उनको एक कंफर्ट जोन में रखिए, उनसे बात करिए, उनका कुछ ब्लूप्रिंट तैयार करिए। लेकिन आप तो बिल्कुल, आपके पास तो इनके लिए वक्त ही नहीं है। देखिए, कंपनसेशन देना, नौकरियां देना, ये एक सरकार, हर सरकार करती है। ये तो एक
चलता हुआ प्रोसेस है। लेकिन आप देखिए अभी वीरवन बारामूला में अभी उनके झगड़े चल रहे हैं, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप क्या क्या जताना चाहते हो? आप ये सो ब्रूटल फोर्स आप यूज कर रहे हो जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, हम एक प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, हम कोई गाड़ियों में आग नहीं लगा रहे हैं, हम कोई ऐसा कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल चुपचाप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी आप टेयर गैस शेलिंग करते हो, तो आप क्या दिखाना चाहते हो? आखिर पर आपसे जानना चाहेगी कि कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हम मास रेजिग्नेशन एलजी साहब को देंगे। एलजी साहब का क्या खास पैगाम पहुंचाना चाहोगे इन पंडित बरादरी की तरफ से? देखिए, अगर आप यू आर द हेड ऑफ द स्टेट, अगर आप इनके ऊपर तवज्जो ना दे सकते हो, तो आई डोंट थिंक यू नो कि हम हमें कुछ और कहने की जरूरत है। कश्मीरी पंडित कल मैं कुछ प्रोटेस्ट में खुद गया, वो एक मास रेजिग्नेशन, खौफ का माहौल है, वो नहीं जा सकते अपने दफ्तर। गांव में फार फ्लंग एरियाज में उनके ऑफिसेज हैं, टीचर्स हैं, फार फ्लंग एरियाज में हैं। ऐसे वाकया को जो ऑफिस में बैठ के गोली मार दी, उसके बाद कश्मीरी पंडित कहां ऑफिस जाएंगे? तो आप इनसे जनाब आप मिलिए इनसे, इनका कोई ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, इनका कोई सोल्यूशन निकालिए अगर आपको कश्मीरी पंडित समुदाय की जरूरत है। बाकी अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए, मैंने पहले भी कहा अभी भी कहा, एक इलेक्शन फॉडर है और कोई सीरियसनेस नहीं है कश्मीरी पंडित समुदाय की तरह। लेकिन इस वक्त हम चुप बैठने वाले नहीं है, हम सड़कों पे उतरे, आप हम पे लाठियां बरसाएं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तब भी प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अपने हक पे हम बात जरूर करेंगे। शुक्रिया जी। बात कर रहे थे हमारे साथ उमेश तलाशी, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से वाबस्ता है। इन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया अमन अमान का, वो खोखला है। यहाँ पे कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं नजर आ रही है। अब बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ मजीद अपडेट्स के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। Guide the Professionals is returning with a state-level talent hunt, quizzes with amazing rewards and initiatives for children to help them discover their hidden talents. The basic syllabus will focus on basic questions such as secondary level general science, maths and mental ability problems. As it does every year, students can win prizes or rupees 5 lakhs with just a rupees 499 registration fee. Guide the Professionals has always provided students with fresh possibility, and this year annual talent hunt quiz is one of them. Hurry up and register to prove yourself.